हेलो एवरीवन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखने की इस सीरीज में आज ये हमारा वीडियो नंबर 8 है, जिसमें हम देखने वाले हैं एक्टिविटी एंड एक्टिविटी लाइफ साइकिल। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन का फ्लो क्या होता है, यानी कि किस तरह से एक एप्लीकेशन आपके डिवाइस पर रन करती है। ये एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका एक भी सेकंड आपको स्किप नहीं करना और मेरी एक एक बात ध्यान से सुननी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो सबसे पहले आप इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और यहाँ से 1 बाय 1 वीडियो देखिए। पिछली वीडियो में हमने एक एप्लीकेशन को भी डेवलप किया था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हो। तो अब हम टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक्टिविटी के बारे में कुछ बताऊँ कि एक्टिविटी क्या होती है। मान लो कि आप अपने फ़ोन में कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कोई भी एप्लीकेशन। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर बातें कर रहे हो तो जिस स्क्रीन पे आप बात कर रहे हो वो एक एक्टिविटी है। फिर आप क्या करते हो, थोड़ी देर के बाद आप अपने फ्रेंड्स के स्टेटस देखते हो, तो अभी आप स्टेटस देख रहे हो तो वो भी एक एक्टिविटी है। कभी आप वीडियो कॉलिंग पे बात कर रहे हो तो वो भी एक एक्टिविटी है। कभी आप यूट्यूब पे कभी किसी कमेंट का रिप्लाई कर रहे होते हो, वो भी एक एक्टिविटी है। फेसबुक पे कभी आप किसी पेज को लाइक करते हो, वो भी एक एक्टिविटी है। तो ये जितनी भी मैंने आपको गिनवाई ये सब एक एक्टिविटी है। जो बड़ी एप्लीकेशंस होती है, जो डायनेमिक एप्लीकेशंस होती है, उन एप्लीकेशंस में एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ का यूज़ होता है। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होती है जो सिर्फ सिंगल एक्टिविटी में क्रिएट हो जाती है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में जो एप्लीकेशन डेवलप की थी फाइंडिंग टेबल, वो एक सिंगल एक्टिविटी थी, यानी इसमें सिर्फ एक ही एक्टिविटी का यूज़ हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें फेसबुक, यूट्यूब जैसी एप्लीकेशंस की, तो उन एप्लीकेशंस में एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एक्टिविटी क्या होती है, क्योंकि एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझने से पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि एक्टिविटी क्या होती है। इस वजह से मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया। अब हम बढ़ते हैं एक्टिविटी लाइफ साइकिल की तरफ। तो अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यह है एक्टिविटी लाइफ साइकिल का एक डायग्राम, यानी कि आपकी एंड्रॉयड की जो ऐप होती है वो किस फ्लो में वर्क करती है। आपको बस क्या करना है, इस डायग्राम को समझना है। तो जब आप कोई एप्लीकेशन को ऑन करते हो उस वक्त सबसे पहले क्या होता है, ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है। इस एक्टिविटी लाइफ साइकिल को ध्यान से समझना। ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती है और फिर ऑन स्टार्ट एंड ऑन रिज्यूम कॉल होती है। यानी ये सब इतना फास्ट होता है कि जैसे ही आप एप्लीकेशन को क्लिक करके ओपन करते हो ये मेथड्स कॉल हो जाती है और फाइनली आपकी आंखों के सामने आपकी एप्लीकेशन का इंटरफेस एक्टिव होता है। तो मान लो कि आप यहाँ से ऑन करते हो यूट्यूब को, तो जैसे ही आप यूट्यूब को ऑन करते हो आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होता है उससे पहले क्या होता है, ये तीनों मेथड्स कॉल होती है और ये कॉल होने के बाद फाइनली आपकी एप्लीकेशन रन होती है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर यूट्यूब को ऑन किया था, तो यूट्यूब ऑन होने से पहले ये 3 एक्टिविटी लॉन्च हुई और उसके बाद आपको यूट्यूब का इंटरफेस देखने को मिला। ऐसे ही अगर मैं गूगल क्रोम को ओपन करता हूं तो ये एक्टिविटीज लॉन्च होगी और उसके बाद मुझे गूगल क्रोम का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी आप इस बात की टेंशन बिल्कुल भी मत लो कि हम इस एक्टिविटी का यूज कब किस तरह से करेंगे, वो सब हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हमें सिर्फ ये समझना है कि लाइफ साइकिल किस तरह से काम करती है। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ। जब मैंने गूगल क्रोम को ऑन किया उस वक्त क्रिएट, स्टार्ट और रिज्यूम ये एक्टिविटीज कॉल हुई और फाइनली हमारे सामने गूगल क्रोम का इंटरफेस है। यानी अभी हम इस वक्त यहाँ पर है एक्टिविटी रनिंग में। अब अगर मैं यहाँ पर इस साइड बटन को क्लिक करता हूँ तो हमारी एप्लीकेशन पॉज हो जाएगी। यानी इस वक्त हम यहाँ पर है ऑन पॉज एक्टिविटी पर। और फिर से मैं काम करता हूँ, गूगल क्रोम पर क्लिक करता हूँ। अब क्या हुआ, ऑन पॉज से लेकर हम यहाँ पर आ गए रिज्यूम में और वापस से हमारी एक्टिविटी रन होने लगी। लेकिन मान लो कि मैं क्या करता हूँ, इस एप्लीकेशन को यहाँ से कट कर देता हूँ, तो ये एप्लीकेशन बैकग्राउंड में तो रन कर रही है लेकिन हमारे सामने इस वक्त मौजूद नहीं है। यानी कि ये एप्लीकेशन इस वक्त स्टॉप हो चुकी। तो अब हम कहाँ पर है, ऑन स्टॉप वाली एक्टिविटी पे, क्योंकि एप्लीकेशन को फिलहाल मैंने स्टॉप किया हुआ है। तो एप्लीकेशन स्टॉप कब मानी जाएगी, मान लो कि आप फेसबुक का यूज कर रहे थे और आप अचानक से फेसबुक को मिनिमाइज करके यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगते हो, तो अब वो जो फेसबुक है ना उसकी एक्टिविटी वहां पे स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि आप इस वक्त यूट्यूब का यूज कर रहे हो। तो मान लो कि आपने थोड़ी देर यूट्यूब पे वीडियोस देखी, अब आप वापस से फेसबुक पर जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यूट्यूब को मिनिमाइज करके वापस से फेसबुक को ऑन कर दोगे। तो उस वक्त यहाँ से जो आपकी एप्लीकेशन स्टॉप हुई थी वो ऑन रिस्टार्ट में जाएगी और वापस से स्टार्ट हो जाएगी और आप फिर से उस एप्लीकेशन का यूज करने लगोगे।
लेकिन कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, और मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, कि अगर मैं कभी यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ और फिर मैं उसको मिनिमाइज कर देता हूँ और कोई दूसरी एप्लीकेशन को यूज करने लगता हूँ, और 1-2 घंटे के बाद जब मैं वापस से यूट्यूब को ऑन करता हूँ जो मैंने मिनिमाइज किया हुआ था, तो मुझे यूट्यूब कहाँ से ऑन होकर मिलता है? बिल्कुल होम पेज से, यानी कि यूट्यूब एक फ्रेश पेज से, एक नए सिरे से ऑन होता है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसको समझिए। जब हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हैं और उसको हम स्टॉप करके किसी दूसरी एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि वो एप्लीकेशन की जो प्रोसेस होती है वो यहाँ से किल हो जाती है। यहाँ पर आप देखिए, ऐप प्रोसेस किल्ड। ये उस कंडीशन में होता है जब आपने एक साथ बहुत सी एप्लीकेशन को यूज करना स्टार्ट कर दिया। तो मेमोरी की थोड़ी सी कमी की वजह से भी हो सकता है, कोई और रीजन से भी हो सकता है, लेकिन ऐसा होता है। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आप अगर YouTube पे वीडियोस देख रहे थे, आपने YouTube को मिनिमाइज करके कोई और एप्लीकेशन यूज की, और फिर थोड़ी देर के बाद आपने वापस से YouTube ऑन किया, यानी कि पहले आपने YouTube को क्लोज नहीं किया था, पहले आपने YouTube को सिर्फ मिनिमाइज किया था, और थोड़ी देर के बाद आपने वापस से YouTube को फिर से ऑन किया। तो जो वीडियो आप देख रहे थे, अगर आपको YouTube लेआउट वहां से कंटिन्यू मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपकी ऐप क्रैश नहीं हुई थी। आपकी ऐप स्टॉप होने के बाद यहां से रिस्टार्ट हुई और वहीं से स्टार्ट हुई जहां से आपने उसको छोड़ा था, यानी कि आपको वही वीडियो कंटिन्यू मिलेगा जहां से आपने YouTube को छोड़ा था। लेकिन अगर YouTube वीडियो देखते वक्त आपने YouTube को स्टॉप किया और थोड़ी देर के बाद आप वापस से YouTube को ऑन करते हो, और YouTube ऑन होने के बाद आपको वो वीडियो नहीं मिलता जो आपने वहां पर छोड़ा था, बल्कि आपको क्या देखने को मिलता है कि YouTube एक नए सिरे से, एक फ्रेश पेज से ऑन हुआ। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि आपके आंखों के सामने YouTube का एक फ्रेश पेज है। तो आप समझ जाना कि एक्टिविटी स्टॉप होने के बाद वो प्रोसेस किल्ड हो चुकी थी, और अब नए सिरे से ऑन क्रिएट एक्टिविटी कॉल हुई, फिर से एप्लीकेशंस के वेरिएबल इनिशियलाइज हुए, फिर से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई, रिज्यूम हुई, आपके सामने है और आप उसका यूज कर रहे हो। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी ऐप की जो प्रोसेस है वो किल्ड हो जाती है। देखिए, इसकी एक कंप्लीट प्रोसेस समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से फाइंडिंग टेबल की एप्लीकेशन को ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑन क्रिएट एक्टिविटी लॉन्च हुई, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, और हमारी एक्टिविटी यानी कि हमारी एप्लीकेशन अभी हमारे सामने है, हम उसको देख सकते हैं। इसका मतलब है कि इस वक्त हम यहाँ पर है, एक्टिविटी रनिंग वाले मोड पर। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें कुछ अपना काम करता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा 6 सबमिट। तो यहाँ पर 6 का टेबल मेरे सामने है, यानी कि मैं इस एप्लीकेशन को यूज कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इस बटन पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को पॉज कर देता हूँ। तो इस वक्त हमारी एप्लीकेशन फिलहाल पॉज हो चुकी है, और मैं इस एप्लीकेशन को वापस से क्लिक करता हूँ तो ये एप्लीकेशन रिज्यूम हुई, यानी कि यहाँ पर पॉज हो चुकी थी और यहाँ से मैंने इसको वापस से रिज्यूम किया, और रिज्यूम होने के बाद फिर से ये एप्लीकेशन मेरे सामने है, मैं इसको देख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से स्टॉप कर दूं और कोई दूसरी एप्लीकेशन यूज करने लगूं, इसका मतलब है कि जो एप्लीकेशन मैं पहले यूज कर रहा था उसकी प्रोसेस फिलहाल स्टॉप हो चुकी है। मैंने ये नहीं कहा कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मैंने कहा कि स्टॉप हो चुकी है, यानी इस वक्त हम यहाँ पर है ऑन स्टॉप वाली एक्टिविटी पे। अब मैं क्या करता हूँ, अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और स्वाइप करके उस एप्लीकेशन को वापस से यहाँ से रिस्टार्ट करता हूँ, तो देखिए मुझे इस एप्लीकेशन का सारा डेटा वैसा ही मिलेगा जैसा कि मैंने इसको लास्ट टाइम छोड़ा था। यानी कि एप्लीकेशन स्टॉप हुई थी, मैंने स्वाइप करके इसको रिस्टार्ट किया, तो जब मैंने इसको रिस्टार्ट किया तो ऑन स्टार्ट वाली एक्टिविटी कॉल हुई, रिज्यूम, और उसके बाद एक्टिविटी रनिंग, यानी कि ये हमारे सामने है। लेकिन मान लो कि इसको स्टॉप करने के बाद किसी भी वजह से अगर ये एप्लीकेशन क्रैश या किल हो जाती, और फिर जब मैं इसको वापस से ओपन करता, तो किल होने के बाद मुझे जो एप्लीकेशन ऑन होके मिलती, उस वक्त क्या होता कि सबसे पहले ऑन क्रिएट मेथड कॉल होती, और ऑन क्रिएट का मतलब है कि मुझे ये डेटा यहाँ पर मौजूद नहीं मिलता, ये एक नए सिरे से ऑन होती, जिसका यूट्यूब वाला एग्जाम्पल मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया। तो इस तरह से ये एक्टिविटीज काम करती है, ये है एक्टिविटी लाइफ साइकिल। अब अगर मैं इस एप्लीकेशन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, देखिए डिस्ट्रॉय और स्टॉप इन दोनों में फर्क समझिएगा। तो देखिए स्टॉप कब होती है, जब हम उस एप्लीकेशन को मिनिमाइज करके कोई दूसरी एप्लीकेशन का यूज कर रहे होते हैं। उस वक्त वो पहले वाली एप्लीकेशन, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो सिर्फ बैकग्राउंड में अपना काम कर रही होती है, और जब हम उसको वापस से रिस्टार्ट करते हैं तो उसकी यूआई हमारे सामने होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को
कुछ इस तरह से कर दूं तो अब वो एप्लीकेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी। मेरा उस एप्लीकेशन के साथ जो कनेक्शन था वो टूट चुका है। उस एप्लीकेशन के साथ मेरा डिवाइस फिलहाल कोई प्रोसेसिंग काम नहीं कर रहा। तो ये फर्क होता है स्टॉप और डिस्ट्रॉय में। अगर मैं इस मैसेज एप्लीकेशन को इस तरह से स्वाइप कर दूं तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इस वीडियो में आपको मैं यही समझाना चाहता था कि एक एप्लीकेशन जब हम रन करते हैं तो रन होने से पहले कौन सी एक्टिविटीज कॉल होती है, जब हम उसको पॉज करते हैं उस वक्त क्या होता है, रिज्यूम कब होती है, रिस्टार्ट कब होती है, किल कब होती है, और अगर किल हो चुकी तो वो नए सिरे से शुरू होती है। लेकिन अगर पॉज या स्टॉप करने के बाद किल नहीं हुई तो वो वहीं से हमें स्टार्ट और रिज्यूम होके मिलती है। और जब हम उसको पूरी तरह से एग्जिट करके स्वाइप कर देते हैं तो वो एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये है पूरी लाइफ साइकिल। अगर आप एक सफल एंड्रॉइड डेवलपर बनना चाहते हो तो आपको ये लाइफ साइकिल पता होना चाहिए कि एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन किस तरह से काम करती है, उसका फ्लो क्या है। क्योंकि जिस चीज को आप डेवलप करना चाहते हो यानी कि एंड्रॉइड ऐप को, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उस ऐप का बिहेवियर क्या है, वो कब किल हो सकती है, वो कब स्टॉप होगी, वो कब डिस्ट्रॉय होगी, रिज्यूम कब होगी, रिस्टार्ट कब होगी। यानी कि ये सब एक्टिविटीज है जिसका सिर्फ आपको फ्लो पता होना चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने एंड्रॉइड एप्लीकेशन का एक कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हो। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर और भी बहुत सी वीडियोस मैंने बना रखी है, आप इसकी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।